आपको बताऊंगा जो इस समय आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, तो उसमें आप क्या क्या ले जा सकते हैं कट ऑफ में बताऊंगा। सेल्फ एग्जाम एनालिसिस मैं खुद दूंगा कि मैंने एग्जाम दिया तो मुझे कैसा लगा, एग्जाम कैसा क्या रहा, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पहले तो मैं वो बताऊंगा क्या क्या वहां ले जा सकते हैं और क्या क्या वहां नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये जानना कि वहां क्या ले जाना है। क्या पता आपके दिमाग में मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीज चली गई तो आपको वहां फेंकना पड़ जाए, या आपको वहां किसी के यहाँ रखना पड़ जाए, या आप रख नहीं सकते, आप सोने की चीजें पहने हुए हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा सब चीज कि क्या ले जा सकते हैं। क्या अंगूठी ले जा सकते हैं कि नहीं, अगर मैरिज है तो क्या अंगूठी आपकी वहां काम करेगी कि नहीं, शादी हो चुकी है तो, या आपके किसी खास व्यक्ति ने दी है उस चीज को अब आप नहीं चाहते कि उसको मैं निकाल करके फेंकूं या रखूं कहीं और, या किसी के कोई भरोसा नहीं, तो आप ले जा सकते हैं या नहीं, मैं सब चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा कि एनटीपीसी में आप क्या ले जा सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या नहीं होगी, अगर आप नॉर्मल ड्रेस कोड पहन के जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। अगर बहुत ज़्यादा जेब वेब तंग भंग वाले कपड़े पहन के जाते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि चेकिंग बहुत 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 ही ज़्यादा तगड़ी है। और आरआरबी एनटीपीसी ने सब पहली बार मतलब इतनी इतनी तगड़ी चेकिंग तो आईएएस वाले भी नहीं करते, पता नहीं क्यों किस तरीके से। फिर दूसरी चीज़ हम वहाँ क्या ले जा सकते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड और आपके साथ जो कोविड 19 का जो एक है तीसरा नंबर का पेज, वो डिक्लेरेशन जो एक है इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखा हुआ है वो नहीं, जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला कोविड 19 का पेज है वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और आप ये दोनों चीज ले जाएंगे। और क्या नहीं ले जा सकते, सॉरी, और क्या ले जा सकते हैं, आप ले जाएंगे अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक, कोई भी आपका पैन कार्ड हो, पहचान पत्र कोई भी हो। हाँ, आपका स्कूल स्कूल का कार्ड वहां पर वैल्यू नहीं करेगा, और आधार कार्ड अगर ले जा रहे हैं तो ठीक है, पर वो भी प्रमाणित वाला हो, प्रिंट आउट वाला ना हो, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत से लोगों को हो रही थी, आधार कार्ड में भी हो रही थी। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होगा। ड्राइविंग लाइसेंस है भी तो वो कागज वाला नहीं होना चाहिए, वो चिप वाला ही होना चाहिए। या आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड, सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, पैन कार्ड आप ले जाइए, बहुत ही ज़्यादा सही है। इतनी चीज़ ही आप ले जा सकते हैं, पेन वगैरह नहीं ले जाने हैं, ना पेन ना पेंसिल ना कुछ भी नहीं ले जाना है। अब क्या नहीं ले जाना है, बस इतनी चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या नहीं ले जाना चाहिए, आपके पास कोई भी क्वाइंस नहीं होने चाहिए, ये पहली बार आप सुनेंगे। क्वाइन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, एक का सिक्का, दो का सिक्का, 10 का सिक्का, ऑटो वाले ने दिया आप फेंक दीजिए बाहर, नहीं ले जा सकते। ठीक है, मेरे साथ यही हुआ, मेरे पास 40 रुपीज के 10 के 4 सिक्के थे, उसने साफ कह दिया आप फेंक दीजिए, उससे मतलब नहीं है, अंदर क्वाइन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर क्वाइन नहीं ले जाना है। तो आप कोशिश करिए कि आप छुट्टे पैसे लीजिए तो आप नोट्स लीजिए, नोट रख लीजिए, या पैसे जितने भी सिक्के भी हैं वो आप खर्च ही कर दीजिए, या आप किसी पार्टनर के साथ जाइए, किसी भी व्यक्ति के साथ जाइए, मम्मी पापा के साथ जाइए, तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि वो उनको आप दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी कड़ा, अंगूठी, ध्यान सुनिए, कड़ा, अंगूठी, किसी प्रकार का कुछ भी पहना हुआ, यहाँ तक जो कलावा पहना जाता है, धागा पहना जाता है, गले में माला पहनी जाती है, ये भी नहीं जाएगा, ये भी काट दिया जाएगा। एक सिंगल डोरा भी काट दिया जाएगा। तो किसी खास में आपको अगर कुछ ऐसा दे दिया है, आप उसको पहने हुए हैं, तो वो समझ लीजिए भैया वहां अंदर नहीं जाएगा, आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। बेल्ट वगैरह आप नहीं पहन के जा सकते, बेल्ट भी आप नहीं लगा सकते। चश्मा सिर्फ टेस्टेड वाला ही चलेगा, नॉर्मल चश्मा तो अब वो तो जानते ही हैं सबकी, चश्मा वगैरह नहीं। तो आप कॉइन्स नहीं ले जा सकते, आप बेल्ट नहीं पहन सकते। हाँ, जूते पहन सकते हो, पर नॉर्मल वाले जूते आते हैं वही पहन सकते हो। आई होप अगर आप सैंडल पहन के जाइए, चप्पल पहन के जाइए। वो लड़कियां ध्यान दें, बालों में जो क्लेचर लगाती हैं वो भी उनका अलाउ नहीं है, नॉर्मल जो से जो गेटिस आती है, रबड़ बैंड आता है, उसको इस्तेमाल करें। जो मिठाई वगैरह डिब्बा में यूज करी जाती है उसका इस्तेमाल करें, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ। हेयर बैंड में ही नहीं जाएगा, हाथों में किसी प्रकार का चूड़ी कंगन ये नहीं जाएगा, कड़ा वगैरह जो लड़के पहनते हैं वो नहीं जाएगा, ब्रेसलेट पकड़ पहनते हैं वो नहीं जाएगा, मतलब काफी चीजें नहीं जाएंगी। एकदम स्वच्छ होकर जाना है। माला वगैरह पहनते हैं आप, किसी भी प्रकार का माला हो, बहुत सारे लोग किसी मतलब मानते हैं और रुद्राक्ष वगैरह पहनते हैं, तो भाई आपके लिए बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं जाएगा अंदर, आपको दिक्कत हो सकती है, आप बाहर रखना पड़ सकता है, या फेंकना भी पड़ सकता है। मैं ये भी कह रहा हूँ फेंकना पड़ सकता है। मैंने
थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैं बेल्ट पहन के चला गया था, मुझे बेल्ट बाहर फेंकनी पड़ी, हालांकि वो मुझे मिल गई दोबारा, सिक्के मुझे मेरे पास थे, मुझे बाहर फेंकने पड़े, हालांकि मुझे मिल गए। पेन वगैरह लेके गया था, वो भी रखना पड़ा। किसी प्रकार का कोई कागज नहीं चाहिएगा, बस इन तीन के अलावा, और उसके अलावा इसमें से कुछ भी ऐसा होगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अंदर एंट्री की बात, कोई भी मेटल की चीज होगी सब कुछ। हाँ, नोट जा सकता है, पर नोट में भी कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का नोट, जैसे मान लो आपके पास 200 का नोट है, ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है पेन से, तो भैया वो नोट भी आपसे कहेंगे जाइए आप बाहर फेंक करके आइए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, आप वहां बहस नहीं कर सकते। और अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए लाइन लगाई, अब यहाँ से रिजेक्ट कर दिए, तो आपको वापस लाइन लगानी पड़ेगी उसको पूरा कवर करने के लिए, यानी कि फिर से लाइन में लगेंगे। आपको मान लो यहाँ से आया, पता चला आपके पास सिक्के हैं, अब वो कहते हैं या तो यहीं फेंक दीजिए या तो बाहर फेंक दीजिए। आप सीधी बात है, उनको यहाँ फेंकोगे तो वो बाद में उठा लेंगे, बाहर फेंकोगे कहीं ना कहीं, तो आप जब दोबारा आओगे तो ये नहीं कि भैया हम तो चेक करा चुके हैं, नहीं, आप फिर से लाइन में लगोगे और फिर से आप वहां तक पहुंचोगे, फिर कोई डिफॉल्ट हुआ तो इसमें काफी ज्यादा समय जाएगा। तो प्लीज इन तीन चीजों का ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। पेन वहीं पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा, पेन वगैरह नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं जाते हैं, वो तो आप सबको पता है क्या नहीं जाता, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, पर ये सारी चीजें भी नहीं जाएंगी। पर्स वगैरह जो भी होगा वो सब नहीं जाएगा, किसी प्रकार का कोई कागज नहीं जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी चीज नहीं जाएगी। ठीक है, लड़कियां जो भी चीज पहनती है, झुमके वगैरह पहनते हैं, वो भी नहीं जाएंगे। झुमके वगैरह, बालियां वगैरह जो भी होगा, टप्स वगैरह, क्ले, चिमटी वगैरह अगर पहनती हैं तो अभी बाल उनको बांध के जाना है, बस वो गेटिस से जो पीछे बांध के जाते हैं उस टाइप का, ऐसे वाला। ठीक है, मुझे नहीं पता इस टाइप का जो सर में बांधती, तो यहाँ एक जो गेटिस बनती है, बस उस तरीके की गेटिस, यानी कि रबर बैंड आपको लगाना होगा नॉर्मल। नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ कि रबर बैंड, वो जो मिठाई के डिब्बे वगैरह में या जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें जो बैंड लिखकर रबर बैंड आता है वो। ये तो हो गई बात। अब आपका एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में एग्जाम जब आपका चालू हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर 90 मिनट मिलते हैं, पर दिक्कत की बात यह है इन 90 मिनट में आपको 3 बार डिस्टर्ब किया जाएगा। डिस्टर्ब कह लो, ये अपनी उनकी, मैं उनसे नहीं कहूंगा कि ये इन्विजिलेटर की गलती है, ये पूरा पूरा प्रोसीजर है, ये सरकार की तरफ से, ठीक है, एनटीपीसी की तरफ से। तो एक्चुअली में आप एग्जाम दे रहे होते हो और 90 मिनट आपका चल रहा होता है, और आपके बीच में ही फिर वहां पर थंब इम्प्रेशन करने के लिए आएंगे, मतलब थंब लिया जाएगा, सब कुछ लिया जाएगा वो, ठीक है, सिग्नेचर कराया जाएगा। उसके बाद टैबलेट से आपकी एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम जब आपका स्टार्ट होगा तब आपकी फोटो खींचेगी, आपसे पूछा जाएगा, मतलब नॉर्मल आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ये क्या है, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम जब एंड होगा फिर से टैबलेट लेकर के आएंगे, फिर से आपकी फोटो खींचेगी और ये सब होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आप कुछ भी ऐसा सॉल्व ना कर रहे हो, आपके मतलब कुछ भी ऐसा ना कर रहे हो जिसमें आपका डिस्टर्बेंस हो जाए। नॉर्मल जीके वगैरह देखिए कि हाँ कोई आ रहा है लगातार, ठीक है, तो आप जीके वगैरह करने लगिए या नॉर्मल जो क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत यही होने वाली है। अब A4 सीट देखिए, बायोमेट्री होगी, ये आपको पता ही है, बायोमेट्री वहां पर होगी, थंब इम्प्रेशन होगा, फोटो खींचेगी, ये आपको पता है एंट्री के लिए। ठीक है, जो आपका पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा, DOB वही पासवर्ड होगा आपका। और जो आपका रफ सीट मिलती है वो आपको एक सीट मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, वो आपको एक सीट मिलेगी। वहां पर आपको अपना रोल नंबर, नाम, पासवर्ड वगैरह लिखना होगा जो बेसिकली आप करते हो। उस एक रफ सीट के बाद, ठीक है, अब एक रफ सीट के बाद आपको दूसरी रफ सीट नहीं मिलेगी, और अगर दूसरी रफ सीट चाहिए तो आपको पहली रफ सीट उनको सबमिट करनी होगी। दिस इज अ प्रोसीजर, तो ये ध्यान रखिएगा, यही है, आपको पहली जो है रफ सीट वो आपको सबमिट करनी होगी। अब दिक्कत ये है कि एनटीपीसी का पैटर्न कैसा है, पहला क्वेश्चन यहाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ, तीसरा क्वेश्चन यहाँ, चौथा क्वेश्चन यहाँ। अब पहला मैथ का है, फिर जीके का है, फिर मैथ का है, फिर जीके का है, फिर क्या क्या बता रीजनिंग का आ जाए, मतलब कुछ भी कहीं से भी। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक छोटी सी आ गया कि कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें आया रफ सीट 1 में हमने कर लिया, अब रफ सीट मुझे 2 चाहिए, ठीक है। अब पहले वाले में तो ये है, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने वहां पर ABCD, अब जिस तरीके से ऐसे लिख करके जो भाई करते हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहे, ठीक है। और वहां पर ऐसा क्वेश्चन ही आएगा कि आपको याद होगा कि हाँ A का नंबर कितना है,
आपको नहीं कर पाओगे। ये ऐसे दिया गया पैटर्न, वो ऐसा दिया गया पैटर्न, ये ऐसा दिया गया पैटर्न, बताइए ये पैटर्न कैसा होगा, या इनके बीच में कोई एक पैटर्न ब्लैंक ब्लैंक दे दिए। ठीक है, तो ABCD आपने लिख ली पहले पन्ने में, आपने दूसरी रफ शीट मांगी, आपके ये पहला पन्ना जा चुका, आप फिर से ABCD लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ होने वाली है। पैटर्न जो है सिमेट्रिक नहीं है, मतलब जंबल से ऐसे ही फटाफट फटाफट की, कभी फिजिक्स का, सॉरी फिजिक्स कह रहा है, कभी मैथ का आ रहा है, कभी रीजनिंग का आ रहा है, कभी आपका GK का आ रहा है, फिर कभी रीजनिंग का आ रहा है, वगैरह वगैरह, ये तरीके से पैटर्न। तो ये हुआ मेरा पूरा पूरा बताने का मतलब कि वहाँ पर किस तरीके से आपको डील किया जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये सब जान लेना, और उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करके जाएंगे। दूसरी चीज, अब मैं बताता हूँ आपको लगभग कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए सब कुछ आपका GA पर डिपेंड करता है, GA, GK और करंट अफेयर। बात करते हैं करंट अफेयर कितनी पूछी जा रही, तो मेरा मानना यह है कि फरवरी के 2020 से पूछी गई थी और दिसंबर के 2020 तक पूछी गई थी। ठीक है, इसी के बीच में, यानी 2020 की करंट अफेयर अगर आप एक साल की दोहरा करके जाते हो, अच्छे से रट्टा मार के जाते हो, तो एटलीस्ट आपको 6 to 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल जाते हैं। GK आपका काफी अच्छे से पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस काफी चीज पूछी गई थी, डैम वगैरह पूछे गए थे। GK में काफी चीजें पूछी गई थी, मतलब वही आपका इतिहास भी था उसमें, ज्योग्राफी भी थी, साइंस भी थी, बायो भी थी, उसमें काफी चीजें उसमें थी। तो ओवरऑल अगर आपका जो डिफाइन करेगा, जो आपका ओवरऑल कट ऑफ अगर निर्धारित करेगा, तो वो GK GA और करंट अफेयर ही डिसाइड करेगा। आपको मैथ के 30 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ST देते हैं, स्पीड टेस्ट देते हैं, आपका स्कोर नॉर्मल परसेंटाइल आपका 62 से 70 के बीच में लाई करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस 60 क्वेश्चन में आप 50 नंबर का तो 100% कर लोगे। 100% एवरेज की भी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप बिल्कुल यह सोचिए कि 60 में 50 कैसे हो पाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। और जो GK के क्वेश्चन है, अगर आप एक थोड़ा टीचरिंग वगैरह कर रहे हो, आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो आप आराम से इसमें 12 से 15 क्वेश्चन निपटा सकते हो, 12 से 15 क्वेश्चन निपटा सकते हो। ठीक है, तो इसमें अब मेरे इसमें तो लगभग सारे सही हैं, मुझे तो लगता है कि मैथ में मेरे सारे सही हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ करके, वो मुझे लगा था शायद क्वेश्चन गलत है, मैंने मार्क और रिव्यू पर डाल दिया है उसको। तो ये चीज थी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तैयारी हम लोगों को किस तरीके की करनी है, जो अगले कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो वो GK और करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दें। बहुत ज़्यादा परियोजनाएं पूछी जा रही हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है, डैम वगैरह पूछे जा रहे हैं, नदियाँ वगैरह पूछी जा रही हैं, स्टेट बॉर्डर्स पूछे जा रहे हैं, कंट्रीज पूछी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और करंट अफेयर में बस मैंने बताया ना, एक साल यानी 2020 का जो करंट अफेयर है, अगर वो आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप 7-8 क्वेश्चन निपटा देंगे वहाँ पर। और करंट अफेयर में काफ़ी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, मतलब काफ़ी अच्छे से, सॉरी GK में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आप काफ़ी अच्छा सा कर लेंगे। मतलब GK का अगर आप जिसका GK मजबूत है, तो वो GK 10 नंबर की इधर से कर लेगा, साइंस वगैरह मजबूत है तो 5 नंबर उधर कर लेगा, यानी 15 से 20 नंबर ये GK से निकाल लेगा। करंट अफेयर से 7 से 8 नंबर यहाँ से भी निकाल लेगा, तो कुल मिलाकर के 8, 12, 22 नंबर तक वो निकाल लेगा। और मेरे हिसाब से इसमें जो जाएगी कट ऑफ, वो 72, एज अ जनरल मैं बता रहा हूँ, 72 से 75। देखिए लड़के कितना भी बता रहे हो कि मैंने 86 किया है, मैंने 88 किया है, 88 किया है, 89 किया है, 92 किया है, वो बहुत कम ही लोग होंगे। मैं नहीं मानता, मैं ठीक है वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर इतना भी सरल नहीं है GK कि वो 88 या 89 या 90 के आसपास पहुंचा दें, वो मुझे लगता है। मैंने सेल्फ एग्जाम्स एनालिसिस में बता रहा हूँ, खुद का पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लगभग 72 से लेकर के 75 तक इसका कट ऑफ जाने का प्लान है। अब देखते हैं इसका कट ऑफ कब निकलेगा, कब इसका रिजल्ट निकलेगा, ये भी देखने की बात है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बताई हैं। हाँ, वहाँ पर क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।